नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ आसान है में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विभाज्यता का नियम या संख्या काटना। ठीक है, तो देखो जैसे कि लिखा हुआ विभाज्यता का नियम, बिना भाग के कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8 या 9 से पूर्ण भाग है या नहीं। हमें ये जानना है कोई संख्या बिना भाग किए इन संख्या में से किसी से पूरी भाग होती है या नहीं, अगर होती तो कब होती है। ठीक है, और साथ में हम जानेंगे संख्याएं काटना, संख्या काटना काटना क्या होता है और इसके लिए में क्या जानना जरूरी है। तो देखो कई बार आप जो सवाल करते हो आपको इस तरह संख्या काटनी होती है। संख्या काटने का अर्थ होता है कोई ऊपर और नीचे की संख्या किसी एक टेबल से किसी एक अंक से काटना। जैसे कि इस हमने 2 से काटा है, दो से काटा, पहले ये गया 32 बारी में, 28 गया 7 बारी में, फिर दोबारा 2 से काटा, 14 गया 7 बारी में, 32 गया 16 बारी में। अब केवल ये 16 कटता केवल 2 से, लेकिन 7 नहीं कटता है, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है। अगर आप चाहें इसे 4 से भी पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये संख्या 4 से पूरी भाग होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली भी। ठीक है, तो ये संख्या काटने से पहले आपको जानना होगा विभाजकता का नियम कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8 या 9 से पूरी भाग कब होगी। अगर होगी भी तो नहीं होगी, अगर होगी तो क्यों होगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं विभाजकता का नियम। सबसे पहले हम अंक लेते हैं 2 कि कोई संख्या 2 से कब भाग होती है। यदि किसी भी संख्या का कोई भी संख्या कितनी बड़ी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 7, 8, 9, 4, 0। ठीक है, कोई भी संख्या कितनी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका पहला अंक सम है। ठीक है, ये पहला अंक क्या है, सम होना चाहिए, इकाई अंक सम, इवन। ठीक है, या कहें 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसका पहला अंक होता तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी बिना भाग किए ही। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या 3 से। अब कोई संख्या 3 से कब पूरी पूरी भाग होती है, इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले संख्या के जो जितने भी अंक हैं, ये संख्या जब भी बनती है संख्या के अंकों से मिलकर बनती है, आपको पता है। तो संख्या के अंक यहाँ पर 8, 7, 9, 4। आपको क्या करना है, कोई संख्या 3 से भाग होती है जानने के लिए आपको सबसे पहले उसके अंकों को जोड़ना है। जैसे कि 8 को जोड़ो, 8, 7 जमा 9 जमा 4, इन सबको जोड़ते हैं, फिर क्या आता है 8, 7, 15, 15 और 9, 24, 24 और 4, 28। तो कितना आया योग इनका, 28। अब देखिए अगर संख्या के अंकों का योग योग जो आता है वो अगर 3 से भाग हो जाता पूरा पूरा तो संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। अगर इसका योग 3 से भाग नहीं होगा, संख्या 3 से पूरी भाग नहीं होगी। जैसे कि हमारे इस संख्या की जो अंक है उसका योग है 28, 28 3 के पहाड़ी में नहीं आता, तो इसका अर्थ हुआ कि संख्या ये 3 से भाग नहीं होगी। अगर इसमें 2 हमने ऐड कर दिया है, अब इसे दोबारा जोड़ते हैं तो इसमें हम ये 2 दोबारा प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, 8, 7, 9, 4, 0, 2। अब दोबारा जोड़ते हैं, 8, 7, 15, 15 और 9, 24, 24, 4, 28, 28 और 2, 30। ठीक है, तो संख्या के अंकों का जो कितना हुआ 30। तो ये 30 3 के पहाड़े में आता है 10 बारी में, इसका अर्थ संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, ये आप जान चुके हो। कोई संख्या 3 से कब भाग होगी, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो संख्या पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। अब जानते हैं 4 से, कोई संख्या 4 से कब भाग होती है। इसका सिंपल सा रूल है, संख्या कितनी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है, संख्या के अंतिम 2, इधर से आपको आना है, 2 अंक उठाओ, अंत के 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं तो संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। अब देखिए इसके जो लास्ट डिजिट क्या है 0 और 2, ये तो 4 के बाद पूरा भाग होगा ही नहीं, इसका अर्थ हुआ कि संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अगर यहाँ पर आ जाता है 4, तो अब इसके अंतिम अंक क्या है, ये 2 और 4 यानी कि 24, 24 4 से पूरा भाग होता है 6 बारी में, इसका अर्थ है कि संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक, समझ गए, अच्छी बात। जानते कोई संख्या 5 से कब पूरी पूरी भाग होती है। कोई संख्या 5 से तब भाग होगी अगर उसका अंतिम अंक 0 या 5, या तो 0 या तो 5 होता है अंतिम अंक, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। अब जानते कोई संख्या 6 से कब भाग होती है, 5 का भी हो गया, अब 6 से। इसके लिए आपको 6 से कोई संख्या कब भाग होती है जानने के लिए आपको वापस आना होगा नियम। ये जो संख्या 2 से और 3 से कब भाग होती है, संख्या 2 से कब भाग होती है जब उसका इकाई अंक सम होता है। ठीक है, और संख्या 3 से कब भाग होती है जब उसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है
सम। ठीक है, 2 यानी सम है तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब इसके अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। अब अंकों का योग करते हैं, 8 जमा 7 जमा 9 जमा 4 जमा 0 जमा 2। 8 7 15, 15 9 15 9 24, 24 से 28, 28 2 30। ठीक है, 30 आया। अब ये संख्या हमारी 2 से भाग होती है और 3 से भी भाग होती है, तो संख्या 6 से पूरी भाग हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। जो संख्या 3 और 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी वो संख्या 6 से पूरी भाग हो जाएगी। कोई संख्या 8 से कब भाग होगी? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, अभी हमने 4 से भाग करने के लिए जाना था अंतिम 2 अंक, लेकिन हम जानेंगे संख्या 8 से कोई संख्या पूरी भाग कब होगी? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह भाग होते हैं तो संख्या 8 से पूरी भाग हो जाएगी। हम इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या दे लेते हैं? 0 4 0। तो 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, पहले होगा तो ये 40 40 8 के पार्ट से पूरा भाग हो जाता है 5 बारी में, यानी कि संख्या 8 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, हम एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर 8 9 4 0 3 2 8। ठीक है, हमने ये संख्या ली हुई है 8 9 4 8 3 2। इसके अंतिम 3 अंक उठाइए, ये हो गए क्या है? 8 3 2। ये 8 से 8 एक बार में गया, फिर ये पूरा जाएगा 32। कितना जाएगा? भाग कर लेते हैं, 0 ना 0 यहाँ पर आएगा, फिर उतारा 2 4 बारी में तो 32। ये 832 8 के पार्ट में पूरा भाग हो गया। इसका अर्थ है कि संख्या ये वाली 8 से पूरी भाग हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब जानते हैं कोई संख्या 9 से कब भाग होगी। अब ये आपको पता होगा कि कोई संख्या 3 से भाग करने के लिए, कोई संख्या 3 से भाग होती है तो उसके अंकों का योग देखा जाता है। अगर वो अंकों का योग 3 से भाग होता है, संख्या 3 से भाग होती है। सेम रूल अंक 9 के लिए होता है। कोई संख्या 9 से कब भाग होगी? यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। आइए हम जानते हैं क्या इसके अंक जो दिए गए इसके योग 9 से भाग होता है अथवा नहीं। जोड़ते 9 जमा 4 जमा 3 जमा 0 जमा 4 जमा 0 कितना होता है? 9 4 13 13 9 4 13 13 16 16 4 20। 20 तो 9 के पहाड़े में आता ही नहीं, इसका अथवा संख्या 9 से भाग नहीं होगी। हम इस संख्या में थोड़ा बदलाव किया है, हमने लास्ट में 7 जोड़ दिया है। अब जोड़ते हैं दोबारा से। ठीक है, 9 जमा 4 9 4 13 13 3 16 16 4 20 20 7 27। 27 तो 9 के पहाड़े में आता है 3 बारी में, तो इसका अथवा संख्या 9 से ये भाग हो जाएगी। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है तो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक, आप समझ चुके हो। कोई संख्या 10 से कब भाग होगी? इसका सिंपल रूल है, यदि संख्या का लास्ट वाला अंक, संख्या का लास्ट अंक का 0 हो तो संख्या 10 से पूरी भाग हो जाएगी। तो ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब हम जानते हैं कोई संख्या काटते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको विभाजक का नियम नहीं पता होगा तब तक आप संख्या काटना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इस संख्या काटने के लिए उस जो भी संख्या होती है उसे जिस संख्या से काट रहे होते हैं उसे भाग किया जाता है। अभी आपको सिखाएंगे। हमारे पास एक संख्या दी गई है, इसे अभी काट के बताते हैं आपको कैसे काटना है। जैसे कि ये देखो, आपको पता है संख्या 2 से भाग हो रही है, पूरी पूरी ऊपर वाली और नीचे वाली भी। काटने का अर्थ होता है संख्या जो ऊपर दिया हो और नीचे वाला दोनों एक ही टेबल से काटा जाता है। ठीक है, हम इसे 2 से काटते हैं तो ये जाएगा पहले 6 बारी, फिर जाएगा 6 बारी में। ठीक है, अब इसे काटते हैं तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 फिर 2 7 14 गया। अब ये देखिए कितना है? 66 बटे 247 आ गया। ये 66 तो 2 से जाता, लेकिन ये वाला 2 से नहीं जाता है। हम आगे बढ़ते 3 के लिए। संख्या ये बात 3 से भाग होती है, ये 3 से भाग होती है अथवा नहीं। हम अंकों को जोड़ते 4 2 6 7 से 13 13 आया तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। हो गया। 4 से भी नहीं होगी तो ये संख्या शायद अब कहीं नहीं कटेगी, तो इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। 66 बटे 247 3 से काट के देखे इसे एक बार। 9 10 15 3 से भी नहीं जाएगा। हम 2 से काटते हैं इसे। 2 चौके 8 2 चौके 8 2 7 14 ये आएगा इसका 44 70। फिर 2 से काटते हैं, 2 नीम 18 उतारा 6 2 तिया 6 2 नीम 18 2 पंजे 10। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे किया, तो आप यहाँ पर रफ में भाग करके देख लो। 1 8 7 9 0 2। देखिए हम इस संख्या को काटते हैं 2 से। तो अगर आपको ऐसा काट अभी समझ नहीं आया आपको, तो आप यहाँ पर भाग करके देख लो। 2 7 4 2 को कितना जाएगा? 3 बारी में जाएगा 6
1 4 गया 7 बारी में, 14 उतारा 2 गया 1 बारी में, तो ये कटेगा अपना 371 पे। अब ये कितने पे कटेगा फिर भाग करके देख लो, यहाँ पर 2 9 2 2 0, 2 चौके 8, 1 2 12 आया, तो 2 6 के 12 आ जाएगा, उतारा 2 2 एकम 2 0, इसका आएगा 46 10, 46 10, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा नहीं ऊपर वाला, 3 से कटेगा, 7 10 गया, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 5 6 11 11 से कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 371 बटे 46 10। आइए हम इसे काटते हैं, 748 बटे 90 48, तो 2 से काटते पहले इसे, 2 3 6 2 7 2 चौके 8, 2 से गया, ये कितने पे जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर गया, फिर 2 से काटते इसे, 2 एकम 2 2, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस तरह भाग कर लो, 2 को बाहर रख करके, 3 7 4 को अंदर रख लो, भाग कर देते हैं, 2 एकम 2 1 7, 2 8 16, 1 4 2 7 14, तो आया 1 8 7, ठीक है। अब इसे भाग कर लो, अगर आपको वैसे भाग काटना नहीं आता है तो अब यहाँ पर भाग कर सकते हैं, रफ में अपना 4 5 2 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया, 2 दूनी 4 उतारा 5, 2 दूनी 4 उतारा 2, तो ये गया 6 बारी में गया 12 उतारा 4, 2 दूनी 4, तो आ गया 22 62, नीचे आ गया, कट के आ गया 22 62। अब फिर अब देखते क्या ये आगे कटता है, ये तो कट गया, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 आगे ये नहीं कटेगा, देखो देखो क्या कटेगा या नहीं। अब जब कोई आगे संख्या नहीं कटती ना, फिर हम उसे उस संख्या से भाग करके देखते हैं जिसका हमारे पास नियम नहीं, जैसे कि 7, हमारे पास 7 का नियम नहीं है, 11 का नियम नहीं है, अभाज्य संख्या हम कहते हैं, हम अभाज्य संख्या दोनों को भाग करके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अभाज्य संख्या है 7, तो 7 से भाग करके देखें इन दोनों को, ठीक है, तो हम 7 से भाग करके देखते हैं, 7 बाहर 1 8 7 7 दूनी 14 4 7, तो 7 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। आइए हम इसे 11 से भाग करके देख लेते हैं, क्या 11 से कटेगा, 1 8 7 11 एकम 11 7 7 77, अच्छा ये 11 से कट गया। अब देखो 11 से ये तो कट गया, अब इसे चेक करना क्या ये 11 से कटेगा, नहीं 11 से ये नहीं कटेगा, ये 11 दूनी 22 होगा, फिर बचेगा बाहर, तो 11 से आता नहीं है, तो यहीं पर कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1 8 7 22, ठीक है, आ गया। जैसे कि भी हमने यहाँ पर इसे पहले 2 से काट के आंसर लिया, फिर 2 से इसे काटा, आप चाहे तो इसे सीधे 4 से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अगर आप 4 से काटेंगे तो आपको सीधा ये आ जाएगा, एक स्टेप में आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा अगला स्टेप। जब आप संख्या को बार बार काटेंगे तो आपको संख्या काटने का अभ्यास हो जाएगा, फिर आप आसानी से बड़ी संख्या काटना सीख जाएंगे। तो जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।